जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। उन दिनों जंगल में भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उड़ती हुई चिड़िया एक अनार के पेड़ पर आकर बैठ जाती है। उस पेड़ पर पके हुए लाल अनार लगे हुए थे। मैं आज बच्चों के लिए इस पेड़ से अनार तोड़ कर ले जाती हूँ। बच्चे अनार खाकर खुश हो जाएंगे। चालाक गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। नाना चिड़िया, ये अनार ना खाना, ये बहुत खट्टे अनार हैं। मैं तो अपने बच्चों के लिए लेकर जाना चाहती थी ये अनार। कल मैंने अपने जग्गू को इसी पेड़ से एक अनार तोड़कर खिला दिया। अनार खाते ही उसका गला खराब हो गया। 2 टीके लगा कर गई है बुलबुल, मगर मेरे जग्गू का गला अभी तक ठीक नहीं हुआ। अच्छा, फिर तो मैं कोई दाना ही ढूंढ लेती हूँ। मैं तो नहीं खिलाऊंगी ऐसे खट्टे अनार अपने बच्चों को। चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया, तुम भी बहुत बेवकूफ हो। ये मीठे मीठे अनार तो केवल मेरा जग्गू ही खाएगा और तुम्हारे बच्चे खाएंगे सूखा दाना। फिर गोरी कौवी उस पेड़ से अनार तोड़कर अपने घर ले जाती है। मम्मा चिड़िया सारा दिन फिरती है। फिर शाम को मम्मा चिड़िया को कुछ दाने घियों के दिखते हैं। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और वो दाने लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज बहुत देर कर दिया आपने घर आने में। बेटा, इन दिनों भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। दूर दूर तक ना तो कोई दाना है और ना ही फल। मम्मा, कल से हम भी आपके साथ जाएंगे भोजन ढूंढने। आप थक जाओगे बेटी, आप ये दाना खा लो। फिर दोनों बच्चे दाना खाने लगते हैं। फिर दूसरे दिन बच्चे भी अपनी मम्मा के साथ भोजन लेने जाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे उड़ते हुए किसान के खेत की तरफ निकल जाते हैं। गोरी कौवी भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाती है। आज फिर चिड़िया को कल की तरह बेवकूफ बनाती हूँ। चिड़िया चिड़िया, कल मैंने देखा कि किसान इस खेत में जहर लगा रहा था। तुम इस खेत से दाना न खाना। अच्छा, रुको रुको बच्चों, इस खेत में किसान ने जहर का छिड़काव किया है। ना खाना इस खेत से दाना। मम्मा, भूख लगी है। चलो बेटा, हम पूर्व वाली दिशा में जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। मुझे भी गोरी कहते हैं। गोरी है मेरा नाम और चिड़िया को तंग करना है मेरा काम। फिर हंसते हुए गोरी कौवी उस खेत से दाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद किसान भी वहाँ आ जाता है। रुको रुको कौवी, तुम ये दाना क्यों खा रही हो? इस खेत में तो कल मैंने जहर लगाया था। ये सुनकर गोरी को चक्कर आने लगते हैं। क्या? तो क्या अब मैं मर जाऊंगी? अब जल्दी से जाकर लीमू का रस पी लो, फिर ही तुम बचोगी। चकराती हुई गिरती हुई गोरी कौवी अपने घोंसले तक पहुंचती है और आकर गिर जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैंने जहर वाला दाना खा लिया है। गोरी की आवाज सुनकर चिड़िया और उसके बच्चे वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मुझे लीमू ला कर दो, मैंने जहर वाला दाना खा लिया है। क्या हमें बचा लिया और तुमने खुद जहर वाला दाना खा लिया? चिड़िया जल्दी करो, मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। बच्चों, आप यहीं बैठे, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया भागती है। लीमू का पेड़ कहाँ है चिड़िया जानती थी, इसलिए जल्दी ही चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। कुछ लीमू तोड़कर चिड़िया जल्दी से वापस आती है और गोरी कौवी को वो लीमू दे देती है। गोरी जल्दी से लीमू का रस पीती है। तब जाकर कहीं गोरी को सुकून होता है और वो अपनी आँखें खोलती है। चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई है। चिड़िया बहन, मैंने तो आपसे मजाक किया था कि किसान ने खेत में जहर लगाई है। जब तुम गई तो मैंने वहाँ से दाना खा लिया और मेरे साथ ये सब हुआ। गोरी, जो भी हुआ, तुमने मुझे और मेरे बच्चों को तो उस जहरीले खेत से बचा लिया। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों को लेकर उड़ती है। पीछे से गोरी कौवी आवाज लगाती है। चिड़िया, उस पेड़ के अनार बहुत मीठे हैं, जाकर खा लो, मैंने वो भी तुमसे मजाक ही किया था। फिर चिड़िया उस अनार के पेड़ से जाकर अनार तोड़ती है और घर जाकर मजे मजे से मीठे मीठे अनार खाती है। मम्मा, गोरी आंटी अब सुधर जाएंगी। वो कभी नहीं सुधरेगी। आज शाम तक ही वो ये सब याद रखेगी और कल से फिर एक बुरी कौवी बनकर ही घर से निकलेगी।
भूखा कौवा इंसानों की बस्ती में एक पेड़ पर बैठा हुआ था। सामने इंसान अपनी दुकान पर गरम गरम समोसे बना रहा था। ये देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था। इन गरम गरम समोसों की खुशबू मेरे मन में उतर रही है, मगर अफसोस मैं अकेला तो ये समोसे नहीं चुरा सकता। क्या करूं? हाँ, मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, बहुत मुश्किल है, इस जंगल से अब भोजन का मिलना बहुत मुश्किल है। ना दाना है, ना कोई फल, सब खत्म हो गया है। मैं तो कल से भूखा हूँ। कौवे भैया, मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया, मैं भी कल से भूखी हूँ। चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का पेट भर सकता है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। जल्दी से बताओ कालू भैया, क्या उपाय है? इंसानों की बस्ती में जंगल के पास ही एक इंसान गरम गरम समोसे बनाकर बेचता है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम इंसान के समोसे चुरा सकते हैं। मगर मुझे क्या करना होगा? मैं इंसान की दुकान के पीछे छुप कर बैठ जाऊंगा, और जैसे ही वो इंसान इधर उधर हुआ तुम ऊंची आवाज निकालना, मैं समझ जाऊंगा और मैं समोसा चुरा लूंगा और फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। चिड़िया भूखी थी, वो भी कौवों की बातों में आ जाती है। कौवे भैया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी, चलो हम समोसा चुराने जाते हैं। चिड़िया और कौवा इंसान की दुकान से समोसा चुराने चले जाते हैं। चिड़िया इंसान की दुकान के पास ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और कौवा इंसान की दुकान के पीछे छुप जाता है। फिर जैसे ही वो इंसान घी लेने के लिए दुकान के अंदर जाता है, चिड़िया ऊंची आवाज निकालती है। कौवा भी समझ जाता है कि इंसान कहीं चला गया है, इसलिए बहुत आसानी से कालू कौवा एक समोसा उठाकर वहां से भाग जाता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। कौवा दूर जंगल में जाकर रुकता है। लो चिड़िया, ये तुम्हारा हिस्सा। इतनी मेहनत से मैंने रखवाली की और तुम मुझे दे रहे हो ये थोड़ा सा हिस्सा, मैं तो आधा लूंगी। जान पर खेल कर इंसान का समोसा चुराया है मैंने, लेना है तो लो, यही मिलेगा। फिर चिड़िया वही छोटा सा टुकड़ा समोसे का खा लेती है, जिससे उसका पेट भी नहीं भरता। कौवा जी भर के बाकी का समोसा खाता है। फिर दोनों अपने अपने घोंसले को चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चलें, आज फिर हम समोसे चुरा कर खाते हैं। मगर कल की तरह मैं छोटा सा टुकड़ा नहीं लूंगी, मैं आधा हिस्सा लूंगी। चिड़िया, आज तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। फिर चिड़िया मान जाती है और दोनों समोसा चुराने निकल जाते हैं। चिड़िया फिर से ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और कालू कौवा दुकान के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद जब इंसान नमक लेने के लिए दूसरी तरफ जाता है तो चिड़िया ऊंची आवाज से शोर मचाती है और कौवा बहुत आसानी से समोसा चुरा लेता है। वो दोनों फिर से कल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। चिड़िया, आज मैं बहुत भूखा हूँ, आज तो तुम्हें यही मिलेगा। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे आधा समोसा दोगे। देखो तो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, इसलिए मैं बड़ा हिस्सा लूंगा। तुम छोटी हो, छोटी सी चिड़िया, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। आज फिर चिड़िया थोड़ा सा टुकड़ा समोसे का लेती है, मगर आज चिड़िया कौवे से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जाती हो तो जाओ, जब कल आएगी तो देखा जाएगा। कौवा जी भर के समोसा खाता है और अपने घोंसले में चला जाता है। आज मैं इस कौवे के बच्चे को सबक सिखाऊंगी, ये हर रोज मुझे थोड़ा हिस्सा देता है, ये कालू का बच्चा भी क्या ही याद करेगा। ऐसा सोचकर चिड़िया आज खुद ही कौवे के घोंसले की तरफ जाती है। कौवे भैया, चलें? वाह रे चिड़िया, आज तो तुम खुद ही आ गई हो। चलो चलो, जल्दी चलो, बहुत भूख लगी है। चिड़िया और कौवा दोनों आज फिर इंसान के समोसे चुराने चले जाते हैं।
मगर आज चिड़िया ने कौवे को सजा देनी थी। ये कौवा नहीं जानता था। ऊंचे पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई थी और कालू कौवा इंसान की दुकान के पीछे छुपा हुआ था। जब इंसान गरम गरम लोहे की सलाख अपने हाथ में पकड़ता है तो चिड़िया शोर मचाती है। कालू समझता है कि इंसान कहीं चला गया है। वो खुशी से निकलता है और जैसे ही समोसा उठाने के लिए आगे बढ़ता है, इंसान गरम गरम लोहे की सलाख कालू कौवे की पूंछ पर लगा देता है, जिसे कौवे की पूंछ में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी पूंछ से धुआं निकल रहा है। ऐसे शोर मचाता हुआ कौवा भागता है। चिड़िया भी हंसती हुई वहाँ से उड़ती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पूंछ, प्लीज जल्दी से मेरी पूंछ की आग बुझा दो, मेरी पूंछ जल जाएगी। याद करो अपनी बात, मुझे हर रोज तुम थोड़ा सा समोसा देते हो। अब मालूम हुआ छोटी चिड़िया के पास भी बड़ा दिमाग है। अब जलेगी तुम्हारी पूंछ। फिर कौवा वहाँ से भाग जाता है और बहुत मुश्किल से नदी में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाता है। मगर तब तक कालू की आधी पूंछ जल चुकी थी। ऐसे चिड़िया कौवे से अपना बदला ले लेती है और कौवे को सजा मिलती है।